नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इच्छा पर। मनुष्य के अंदर इच्छा छुपी होती है, कामना, मनोरथ, वाचा, जिसे हम कहते हैं लालसा, किसी चीज़ की पाने की ख्वाहिश, चाहत। तो ये सारे इच्छा के ही रूप हैं। तो हम देखते हैं कि आदमी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, युगों युगों तक चलती रहती है। मरने के बाद लोग तो ये तक कहते हैं भूत बनने के बाद अधूरी इच्छा रह जाती तो वापस आना पड़ता उसको, मुक्ति भी पूरी तरह नहीं मिलती। और जिसको सब कुछ भी मिल जाता तो भी इच्छाएं नहीं मरती। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आप रावण को देख सकते हो। रावण की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण अपने पास नहीं रख सकता था। सारी की सारी चीज़ें उसके पास हाजिर थी, सब कुछ उसके लिए था। लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि मरते वक्त उसने कहा कि यदि मैं थोड़ा और ज़िंदा रहता तो मैं आसमान तक सीढ़ियाँ लगा देता, सोने में सुगंध डाल देता। तो ये क्या थी? ये उसकी इच्छाएं थी। तो इच्छाएं नहीं मरी थी। रावण मर रहा था, फिर भी इच्छाएं उसकी जिंदा थी। तो इन्हीं इच्छाओं पर मेरे को कुछ दो शब्द याद आ गए थे, किसी महात्मा ने कहा था, तो उनको मैं कहने के लिए आपके सामने आज ये बात बता रहा हूँ। तो महात्मा थे, उन्होंने एक छोटे से सारांश के रूप में उन्होंने एक बात बताई थी कि भाई आदमी शुरुआत कहाँ से करता है? पैसों से। पैसा सबसे छोटा होता है। मान लीजिए 1 रुपये में देखें तो 100 पैसे होते हैं। आनों की बात करें तो 16 आने ही होते हैं। और फिर पैसों से कहाँ तक आदमी की इच्छाएं लगातार जाती रहती है। और उन्होंने इच्छा को चाह नाम दिया, चाहना जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा था, एक बड़े शानदार कविता के रूप में बताया कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोटी चुनाती रही, चाह कोटी में गाड़ी बुलाती रही, चाह गाड़ी से होटल तक जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ने करती कराती रही, चाह पाली जिसने वो पीले हो गए, चाह छोड़ी जिसने वो रसीले हो गए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह हरदम उसमें होनी चाहिए, उसने अगर चाहा तो फिर क्या चाहिए। तो उन्होंने कितनी चाह को कहाँ से किस ऊंचाई तक लेकर बात बताई। तो इसलिए हमेशा चाह है, कभी नहीं मरेगी आपकी। आपके पास सब कुछ आ जाएगा, गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, तो भी आपको हेलीकॉप्टर की कामनाएं जागृत रहेगी। हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो आपको अमेरिका जाने की कामना रहेगी। तो इस तरह चाह कभी नहीं मरती है, ना मरने हमें जीने देती है। तो चाह का त्याग करो, इच्छाएं हैं उनको कम से कम करो। और यदि कोई इच्छाएं पूर्ति करनी है तो उसको एक लक्ष्य निर्धारण करके उस पर अडिग रहो। धीरे, यदि आपके पास ज़्यादा इच्छाएं हैं कि भाई मैं ये भी करूं वो भी करूं, तो आप धीरे धीरे उन इच्छाओं को पहले पूर्ति करो जो आसानी से हो सकती है और आपके द्वारा की जा सकती है। तो धीरे धीरे इच्छाओं की संख्या कम होगी तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप एक लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। इसी तरह एक शायर ने भी शेर कहा था, उन्होंने इच्छा को क्या ख्वाहिश नाम देकर बताया था कि ख्वाहिश। तो कहा गैर मुमकिन का मतलब असंभव। तो उन्होंने कहा अब दुनिया है, दुनिया जो कर रही है करती रहेगी। सबको हम इच्छाओं को मारना, सबको वश में करना, ये तो होता नहीं है। तो उन्होंने उस पर एक शेर कहा है कि गैर मुमकिन है कि ये दुनिया मस्ती छोड़ दे, इसलिए तू ही ये दिल ये बेकार बस्ती छोड़ दे। बहुत तरसाया है इन ख्वाहिशों ने तुझे, आज इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। तो आप हमेशा खुश रहिए, संतोष जितना हो सकता है उतना धारण करिए, इच्छाओं की कम से कम कामना रखिए ताकि आप खुश रह सको। वरना आप हमेशा इच्छाओं को अंदर दबाते रहते हो और घुटते रहो। तो ये नहीं है, उसके पास वो है, दूसरों से तुलना करना बेकार है। जब कभी दूसरों के दुखों के बारे में तो हम सोचते नहीं हैं, जो उनके सुख है उनको देख देख कर हम जल जल कर खुश होते हैं। ये सोचो कि हमारे साथ जब शाम को सोते हैं ना, तो हमारे साथ करोड़ों लोग और भी सोते हैं, लेकिन हम उनमें से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि उनमें से आधे लोग या कम से कम 10% 5% लोग हैं वो सुबह का सूरज नहीं देखते। लेकिन हम जब सूरज देख लेते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए आज का दिन भी तय किया, उनके लिए तो आज का दिन भी नहीं देख पाए थे। इसलिए हमेशा उठो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हमने आज प्रभु आज का दिन आपने फिर मेरे को एक नया जीवन दिया है तो मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ अच्छे कर्म करो। ये अच्छे कर्म ही आपकी सारी की सारी खुशियां हैं वो अपने दिल में भर देंगे। तो इसलिए आपके लिए आज बस इतना ही है। धन्यवाद।